नमस्कार दोस्तों, ओमनीसेंट चैनल में आपका स्वागत है। और आज आप इस वीडियो में ओमनीसेंट इंग्लिश का 672वें दिन की क्लास को देख रहे हैं। और मैं बात कर रहा हूँ तो 6 और 7 लेटर वाले वर्ड जो कि शुरू हो रहे हैं जी से, और इस तरह के वर्ड मीनिंग आप वहाँ देख रहे हैं। दोस्तों अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने नहीं आ रही है, पढ़ने में दिक्कत हो रही है, तो दोस्तों होता क्या है कि अंग्रेजी जब हम लोग पढ़ते हैं तो कुछ जो ऐसे वर्ड होते हैं कि नहीं भी आता, कुछ आता है। जो नहीं आता उसमें कुछ ऐसे ट्रिक्स होते हैं, अगर उस ट्रिक्स को आप समझ जाएंगे तो अंग्रेजी पढ़ना यानी कि अब जो अटक रहे हैं अटकना बंद हो जाएगा। तो मैं उस सारे जो डॉट्स पे बात करूंगा। शुरुआत के जो है आपको 6 से 8 मिनट जो इसमें लगेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, घंटी को दबाए आने वाले वीडियो के लिए वीडियो में लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। देखिए, डॉट्स जानने के लिए करना यही है कि अल्फ़ाबेट के बारे में आपको जानना होगा, या वर्णमाला के बारे में बहुत अच्छी तरह जानना होगा, इसका यूज़ जानना होगा, किसका क्या इस्तेमाल है। तो देखिए, पहले मैं बात करूँगा अल्फ़ाबेट किससे कहते हैं। क्या आप जानते हैं? हो सकता नहीं, हो सकता जानते भी हो। तो खैर मैं बताता हूँ, ABCD जो जेड तक है, जिसमें 26 लेटर होते हैं, इसी का नाम अल्फ़ाबेट है। लोग बचपन से जानते लेकिन उच्चारण नहीं कर पा रहे हैं, लोग कहते हैं ABCD। अब इसमें देखिए A, E, I, O और U, ये 5 जो है वॉवेल्स हैं, और ये 5 वॉवेल ही जो है इंग्लिश पढ़ने के लिए जिम्मेवार है। अगर आपको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है तो इसी के कारण, क्योंकि इनका उच्चारण जो है A, E, I, O, U के अलावा लोग नहीं समझ पा रहे हैं कि और क्या क्या होता है। देखिए, जो बचता 21 है वो कॉन्सोनेंट का उच्चारण लोग कर लेते हैं, लेकिन वॉवेल का उच्चारण करने में दिक्कत होती है, क्योंकि जानकारी ही नहीं है कि क्या क्या होगा उच्चारण, किसी ने बताया भी नहीं होगा। तो कॉन्सोनेंट इसलिए आसान है क्योंकि दोस्तों इसका उच्चारण 1 या 2 और मैक्सिमम जो है 2 ही तरह से होता है। एक्सेप्शन में 3 है एक जगह, और एक्सेप्शन में 4 तरह से इसका उच्चारण हो रहा है। तो अब देखिए, वर्णमाला में बात करते हैं। वर्णमाला के 2 हिस्से कर दिए गए हैं, एक्चुअली हम सेपरेट है इसमें। जैसे कि आपने देखा कि 26 लेटर के अंदर ही जो है 2 चीज़ है, वोवेल्स कॉन्सोनेंट इसी के, लेकिन वर्णमाला अलग अलग है। एक तो स्वर है जो कि 14 है, और व्यंजन जो कि 36 है। दोनों जो है, दोनों का इंग्लिश जानने के, यानी कि स्वर का इंग्लिश यानी क्या क्या बोला जाता है, और व्यंजन का इंग्लिश क्या क्या बोला जाता है या लिखा जाता है, तो आपको बहुत ही सहूलियत होगा लिखने में, और हिंदी वाले जो अंग्रेजी में शब्द कर दिए थे उसको पढ़ने में। जैसे किसी फिल्म का नाम मान लीजिए है, और किसी का फिल्म का नाम, जाहिर सी बात है अंग्रेजी के लेटर्स तो होते हैं लेकिन इंग्लिश में तो नहीं होते। आप किसी भी फिल्म का, जैसे शोले लिखिए, शोले लिखते हैं, तो जाहिर सी बात है शोले अगर इस तरह से लिखा जाएगा तो ये शोले है, ठीक है। अब ये इसका मतलब ये तो नहीं कि 16 मीन्स फायर होता है और इसको लिख दिया फायर, ऐसा तो नहीं है ना। तो ये क्या होता है, ऐसे ही शोले लिखे तो जाहिर सी बात है इस तरह से लिखेंगे। तो ये चीज़ बहुत ही समझने की चीज़ है, और जब इसका अंग्रेजी आएगा तभी आप कर पाएंगे, अच्छे से लिख पाएंगे, भी पढ़ पाएंगे। दूसरी बात कि पहले से आप स्वर व्यंजन जानते हैं, लेकिन अंग्रेजी भी जानना बहुत ज़रूरी है। व्यंजन तो जानते हैं, स्वर में थोड़ा सा जो दिक्कत होंगी, लोगों को दिक्कत होती है, वो भी आज के बाद नहीं होने वाली है। और देखिए, कॉन्सोनेंट पे मैं बात करूँगा पहले। तो कॉन्सोनेंट जिसमें A, E, I, O, यानी वॉवेल में अगर A, E, I, O को हटा दें वॉवेल से, तो हमारा कॉन्सोनेंट बचता है। ऐसे ही जो कॉन्सोनेंट बोला जाता है, इसमें B को दोस्तों ब बोलते हैं, C को क श बोलते हैं, D को द बोलते हैं, F को फ बोलते हैं, G को ग ज बोलते हैं, और H को ह बोला जाता है। इसके बाद दोस्तों J को ज बोलते हैं, K को क, L को ल, M को म, N को न ण, P को प बोलते हैं, Q को Q, R को र ड, S को स ज, T को ट त, और च स बोला जाता है। ये एक्सेप्शन है, जहाँ आप देख रहे हो 4 तरह से बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम 2 ही तरह से। V को व, और W को भी व बोलते हैं। अब देखिए, X को X बोलते हैं, Y को Y, Z को ज है। ये तो कॉमन बात है, लेकिन इसमें कुछ और चीज़ जोड़ लीजिए। जैसे एक चीज़ मैं बताता हूँ, यहाँ C से भी क हो रहा है, समझने के लिए आप समझिए, और K से भी क हो रहा है। अब पढ़ने को तो पढ़ लेंगे, है ना, K से, लेकिन लिखते समय आपको समझना होगा कि कहाँ पर K लगेगा, कहाँ पर C लगेगा। दूसरा बात कि D से ड तो होता है, लेकिन इसका उच्चारण ज भी होता है। यहाँ पर S से देखिए तो ज कहाँ आ गया, एक जगह ये D के साथ, G के साथ, J के साथ और S के साथ, ये ज जो है 4 जगह यूज हो गया। अब देखेंगे कि T को ट तो बोलते हैं, लोग जानते भी, यूज भी करते हैं, लेकिन च और श को उच्चारण कहाँ कोई कर पाते हैं। जैसे नहीं समझते हैं कि वो उच्चारण
यहाँ से टी से आया। जैसे मान लीजिए मैं बोलूँगा कि टी यू को बोलते हैं च और टी आई को बोलेंगे श, तो कहेंगे, आप भी कहेंगे कि ऐसा थोड़ी होगा कि टी यू को, यानी टी से ही तो शुरू हो रहा है, टी यू से च, टी आई से स। तो देखिए ये जो है टी यू आर ई को चर बोलते हैं और टी यू ए एल को बोलते हैं चुअल। श के लिए देखिए टी आई ओ एन को बोलते हैं शन और टी आई ए एल को बोलते हैं सी एल। तो ये जो दो है यहाँ जो है तो टी से तो स्टार्ट हुआ, तो इसको ध्यान में रखना होगा क्योंकि हर एक वर्ड मीनिंग के साथ इस तरह के वर्ड जो है आते रहते हैं। और देखिए ये जो है सफिक्स वर्ड कहे जाते हैं, यानी कि किसी वर्ड के अंत में ही आते हैं। दूसरा बात, एक्स को तो एक्स बोलते ही हैं, लेकिन जब अंग्रेजी वाले वर्ड्स पढ़ेंगे वहाँ पर एक्स के साथ भी शुरुआत से भी आपको एक्स पढ़ा जाएगा, लेकिन ज़्यादातर आपको स्पेलिंग में ई एक्स से स्टार्ट होता है, इसको एक्स पढ़ते हैं, इसी से जो है वर्ड हो जाते हैं। तो चलिए ये तो आपने यहाँ पर कुछ स्पेशल बात समझा। अब बात करते हैं तो वॉवेल के बारे में। तो वॉवेल्स हमेशा आपके दिमाग में रहना चाहिए। वो क्यों? क्योंकि तभी तो आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। जैसे ए को लोग क्या बोलते हैं, ए को लोग समझते हैं कि ए को ही बोला जाता है, लेकिन कुछ लोग आ भी समझते हैं, लेकिन मैं यही बताऊंगा कि भाई ए को आ और ए भी बोलते हैं। ई का उच्चारण क्या क्या होता है? तो ई का उच्चारण सिर्फ ई ही हो रहा है ना, ई, छोटी ई समझिए, बड़ी समझिए, लेकिन इसके अलावा आ और ए भी होता है। आई का उच्चारण क्या क्या होता है? तो आई का बोल ही रहे आई, तो आई के मतलब आई, तो आई को आई तो बोलते ही है ना, लेकिन आई के इसके अलावा आ ई भी बोलते हैं। अब देखिए ओ को आ ओ भी बोलते हैं यू के अलावा, तो ऊ तो बोल ही रहे हैं। यू में यू को यू के अलावा आ ऊ बोलते हैं, और डबल ओ में जो है क्या क्या बोला जाता है? डबल ओ, यानी कि ऊ के अलावा आ ऊ ओ। एक वर्ड ले लेते हैं, एक ही बार में आपको बहुत यहाँ समझने को मिलेगा, रिमेंबर। जी दोस्तों, रिमेंबर मैं ले रहा हूँ ताकि यहाँ पर एक ही चीज़ बार बार समझने के लिए आप समझ जाएंगे कि कैसे एक ही वॉवेल्स 3 तरह से बोले गए एक ही वर्ड में। ये है रिमेंबर। रिमेंबर में पहला ई जो है वो ये देखिए छोटी है, दूसरा ई जो है वो ए है, तीसरा ई जो है वो अ है ना। अब इसे कैसे लिखेंगे? आर र री मेम, रिमेम्बर, ये रिमेंबर है। यहाँ पहला ई जो है ई के रूप में इस्तेमाल किया गया है, देखिए छोटी ई के रूप में बोला गया। एक्चुअली उस है तो तीनों ही 3 वॉवेल, इसके अलावा कोई वॉवेल है नहीं। तो पहला ई जो है छोटी, दूसरा ई जो है ए के रूप में, और तीसरा ई जो है आ के रूप में। तो अब बताइए कि एक ही वर्ड में एक ही वॉवेल 3 तरह से बोले गए हैं, तो जाहिर सी बात है इसी सब अगर आप इसको दिमाग में रखते हैं, अंग्रेजी पढ़ते समय इसका ध्यान रखते हैं, तो हो जाएगा इजी से। आप किसी भी नए नए वर्ड्स को पढ़ पाएंगे। और देखिए पढ़ने में जो दिक्कत हो रही है इसी की वजह से हो रही है, रियल बात है। तो इसका लेकिन यूज़ आपको पहले से प्रैक्टिस के थ्रू करना पड़ेगा, पहले पुराने वर्ड्स पे, फिर जो है खुद ब खुद नए वर्ड्स आने लगेंगे। अब देखिए व्यंजन को समझना होगा। अगर आप किसी भी व्यक्ति का नाम लिखना चाहते हैं करेक्ट, या हिंदी वाले शब्द को पढ़ना चाहते हैं, जैसे आप कोई क्राइम न्यूज़ पढ़ रहे हैं या कोई इंडियन न्यूज़ पढ़ रहे हैं, इंग्लिश पेपर में छपा हुआ है, तो वहाँ पर जो है हिंदी वाले शब्दों को अंग्रेजी में लिख दिया जाता है, लेकिन पढ़ते समय अगर टेढ़ा उड़ा रहता है तो आपको लगेगा कि क्या बहुत ही कठिन है, लेकिन ऐसा नहीं है। उसको इसके लिए आपके व्यंजन और स्वर का जानकारी होना चाहिए। देखिए मैं यहाँ बता दूँ, व्यंजन जो अपने आप में अधूरा है और आधा होता है, व्यंजन के साथ अगर स्वर को जोड़ दीजिए, स्वर जो है 14 है, और हर एक व्यंजन के साथ हर एक स्वर जुड़ के अलग अलग वर्ड बनता है, तो एक अक्षर बनेगा। क्या बनेगा? एक अक्षर बनेगा। और अक्षर में अक्षर को मिलाइए, अक्षर में अक्षर को मिलाइएगा तो क्या बन जाएगा? एक शब्द। जी हाँ, सो एक बन जाएगा शब्द। तो व्यंजन यही है। और दूसरा देखिए, केस व्यंजन का अंग्रेजी भी याद करना होगा, उसी का स्वर का अंग्रेजी भी याद करना होगा, उसी की तरह काम करेगा। मान लीजिए लिख रहे हैं मनोज नहीं, कुछ और ले लेते हैं ताकि आपको एक संकल्प लिखते हैं, संकल्प। अब देखिए यहाँ पर क्या है, संकल्प इस तरह से लिखा जाता है ना, तो इसका मतलब है कि श, ठीक है,
प्लस या देखिए अन है, अन संग, ठीक है। स के साथ अ भी है, और एक्चुअली ये आप समझ अन ही समझिए, संग, और क के साथ जो है अ, और यहाँ देखिए ल का तो ल ही है ही, ल के बाद जो है प के साथ भी ये हलंत है, यानी कि व्यंजन है जो आप यहाँ देख रहे हैं अ। इस तरह से संकल्प लिखा है। अंग्रेजी करते समय क्या करेंगे, एस के लिए देखिए क्या लेते हैं, एस के लिए यहाँ पर से ले लेंगे एस स के लिए, फिर अन, चूँकि आप आगे में देखेंगे तो ए एन है, संग प्लस क प्लस अ प्लस ल प्लस प। इस लास्ट में लोग लिखने का परंपरा नहीं है, खासकर जब लिखते हैं तो वहाँ लिखने का लोग नहीं हिंदी में ऐसा करते हैं, कभी कभी अगर आकार है या कोई और मात्रा है तो लिखा जाता है, लेकिन इतना ही लिखते हैं संकल्प। तो ये कारण है, और इसके इसलिए इनको भी अगर इसका व्यंजन, इसका अंग्रेजी और स्वर का भी अंग्रेजी याद करना हो, जैसे केफ से क होता है, के से ख, ग के लिए जी, घ के लिए जी एच, अंग के लिए एन जी, तो ये लोग भूल जाते हैं, इसको याद रखिएगा। च का सी एच, छ का सी डबल एच, ज का जे, झ का जे एच, यहाँ का वाई एन, इसको भी याद रखेंगे अच्छे से। टी को ट बोलते हैं, ठ के लिए टी एच, ड के लिए डी, ढ के लिए डी एच, अ के लिए एन। देखिए थ के लिए टी, थ के लिए टी एच, द के लिए डी, ध के लिए डी एच, और न के लिए एन का इस्तेमाल करते हैं। फिर देखें प से, तो यहाँ पर दोनों के लिए जो है तथा दना और तथा दना दोनों के लिए एक ही अंग्रेजी का को लिखा जाता है, इसलिए एक ही मैंने लिखा है, टी, टी एच, डी, डी एच और एन। प से पी, फ से पी एच, ब से बी, भ से बी एच, और म का एम का इस्तेमाल होता है। य से वाई, र से आर, ल से एल एल, व का भी डब्ल्यू, तालाब श का एस एच, मूर्धन्य श का एस एच, दंश का एस, ह का एच, अक्ष के लिए के से, त्र के लिए टी आर, ज्ञ के लिए जी वाई। ये जो तीन है ये इसको संयुक्ताक्षर बोलते हैं, और ये जो है लोग नहीं समझ पाते क्या है, कैसे लिखते हैं, तो दो दो अक्षर को मिलाकर बना गया। तो देखिए स्वर को याद रखेंगे, स्वर जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, इसकी संख्या 14 मैंने यहाँ बताया है। तो 14 जो है अगर आप याद कर लेते हैं, जैसे कि अ को क्या बोला जाता है, तो अ को अंग्रेजी में ए बोलते हैं, ए लिखते हैं तो नाम हो, पता हो, है ना, नाम लिख रहे हो, पता लिख रहे हैं या कुछ कर रहे हो, तो उसमें क्या करना होता है कि इन दोनों का यूज़ आपको आना चाहिए, तभी आप अच्छे से कर पाएंगे। जैसे मैंने संकल्प लिखा था, तो देखिए अ के लिए ए, आ के लिए डबल ए, कभी कभी सिंगल ए का इस्तेमाल होता है, आई के लिए ई, के छोटी के लिए आई, बड़ी की डबल ई, यू के लिए यू, बड़ी यू के डबल ओ, री के लिए आर ई, बड़ी री के लिए आर डबल यू। इसके बाद ए के लिए ई, आई के लिए ए आई, ओ के लिए ओ के लिए ए यू, अन के लिए ए एन, अ के लिए ए एच। तो ये जो है तो हमेशा जो है लोग भूल जाते हैं, इसका यूज समझ में नहीं आता। जैसे कि मैंने बताया था आपको संकल्प, ठीक है, सब देखिए संकल्प के बारे में मैंने बताया था, तो लिखते हैं संकल्प इस तरह से ना, संग का खाली संग लेंगे, तो स भी तो पूरा है ना, अक्षर है ये, तो अब बिंदी है, तो बिंदी के लिए क्या देंगे, जैसे स में भी अ जुड़ा हुआ है, तो अ है तो एस, ए भी है, मान लीजिए स लिख रहे हैं तो एस है, बिंदी आ गया तो क्या ऐसे करेंगे, एस ए डबल एन, ऐसे नहीं करेंगे, तब सान हो जाएगा। क्या होता है कि दोनों का यूज़, ए दोनों के लिए एक यूज ले लेते हैं, ए के लिए और ए एन में से जो रहेगा उन दोनों कॉमन करके ए एन कर लेते हैं, तो यहाँ पर एस लिख दीजिए। अब लिखे सन, ठीक है, ये देखिए कल्प, संकल्प। इस तरह से दोस्तों संकल्प लेते हैं, संकल्प को लिखते हैं, तो समझ रहे हो कि कैसे संकल्प लिखा गया। और इसी वजह से जैसे अ है, अ में तो कोई दिक्कत नहीं, अन और अ में जो है खासकर अन वाले में प्रॉब्लम हो जाती है लिखते समय। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और देखिए सबसे पहले दोस्तों थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ेंगे ताकि आप अच्छे से समझ पाए हर एक वर्ड को। क्या अगर जिनको नहीं पढ़ना है तो वो साथ में पढ़ेंगे, तो यहाँ पर 66 वर्ड्स मिल जाएंगे आपको पढ़ने के लिए एक साथ में। क्या लिखा हुआ है, गैगर्स, कैसे पढ़ेंगे वो मैं बताऊंगा अगर आप एक बार में नहीं समझ पा रहे हैं तो। गैगिंग, गैगल्ड, गैगल्स, गैगस्टर, गहनाइट, गैनर, गेनफुल, गेनिंग, गेंसे, गेटर्स। दूसरा देखिए गेटिंग, गेटिंग, गैलेविया,
गैलो गैलेगोस गैलेगोस, गैलेटी, गैलेक्सिस, गैलिट, गैलेनाज, गैलेनिक, गैलेरेज, गैलीली, गैलियट्स, गैलीपॉट, गैलेंट, गैलेट, गैलेन, गैलियन, गैलरी, गैलेटा, गैलेट्स, गैलीज, गोल्फ्लाई और गोलाइट। नेक्स्ट देखिए गॉलीज, ठीक है, गॉलीज, गॉलिंग, गॉलीट, गॉलियम, गॉलिनट, गॉलेंस, ग्रीजी, है ना, ग्रीजी, ग्रेट्स, ग्रेट्स, ठीक, ग्रेट्स एस लग लीजिए, यहाँ पे जोड़ लीजिए, ग्रेट्स, गैड्रोन, गैड्रून, गैडबॉल, गैफस, फिर देखिए गैफिंग, गैकाकूज, गैलोन, गैलोट, गैलोप्स, गैलस, गैलोज, गैलूट्स, गैलोप्ट, गैलोर्स, गैलोस, है ना, गैलोस। नेक्स्ट है गैलम्प, गैलेक्स, गैलियक्स, गैम्बेड, गैम्बेडो, गैम्बियास, गैम्बियर, गैम्बेस, गैम्बिट्स, गैम्बल्ड, गैम्बलर। तो इस तरह से दोस्तों पढ़ सकते हैं। अगर नहीं आपको यहाँ पर समझ में आ रहा है तो फिर से एक बार देखेंगे कौन कौन से वर्ड वगैरह पढ़ा है, बगल में मैंने लिखा भी है, लेकिन आप एक दो स्लाइड बाद आप अच्छे से जो है वहाँ पर मैं तोड़ के बताऊँगा कैसे कैसे पढ़ा गया है। तो धैर्य रखिए, पेशेंस रखिए, आप हमारे साथ वहाँ तक रहें, बने रहें, तो पता चल जाए क्या जो है ट्रिक है जिससे पढ़ सकते हैं ईजी वे में। तो चलिए अब बात करते हैं। तो अगर आप हमारे वीडियो को डे 1 से देखना चाहते हैं तो करना ये कि ओमनीसेंट इंग्लिश जो है लिखिए, यूट्यूब में या गूगल में सर्च कीजिए, सारे वीडियो के लिंक जहाँ रीडिंग, राइटिंग और स्पोकन से लेकर सारे वीडियोस अवेलेबल हैं। जिनको पढ़ने नहीं आता गारंटी है कि वो पढ़ना सीख ही जाएंगे। लिखने के लिए जो वीडियोस इतना है दोस्तों कि आप ग्रामेटिकल लिखेंगे ना, ग्रामर्स के जितने रूल रेगुलेशन सेट कर दिए गए सेंटेंस स्ट्रक्चर पर, बोलना जैसे लिखने आ जाएगा तो बोल भी सकेंगे। तो सब कुछ है कि विथ से ना तो ग्रामर्स की बुक लेना है, ना ही आपको डिक्शनरी लेना है, क्योंकि डेली यूज वाले वर्ड्स भी मैंने यहाँ पर पहले से अपलोड कर रखे हैं और भी डेली वाले आएंगे वर्ड्स। देखिए A4 साइज कॉपी में आपको लिखते चलना है, कम से कम 6-7 अगर भर लेते हैं कॉपी को तो जाहिर सी बात है आप सीख जाएंगे। यहाँ पर अंग्रेजी पढ़ना सीखेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, ये जो मैंने टेक्स्ट लिया है ये NCERT के बुक से लिया है, और NCERT के बुक्स को स्टैंडर्ड बुक्स माना जाता है वर्ड मीनिंग को लेकर या सेंटेंस को लेकर, या कह सकते हैं उसका जो कंटेंट को लेकर। तो खैर यहाँ वर्ड चूँकि तरह तरह के वर्ड आएंगे, इस वर्ड को आप देखेंगे अच्छे से तो समझ में आएगा कि भाई क्या वर्ड है और इसका यूज़ क्या है। इस जो कि हर एक वर्ड जो है अपने आप में जो है एक अलग वर्ड है। और देखिए कोई वर्ड को पढ़ने के लिए एक तरीका जो है यहाँ पर डेवलप किया गया है, चलिए समझने में आपको बहुत सहूलियत होगी। मेरा कहने का मतलब है कि देखिए जैसे कोई वर्ड है उसमें कई हिस्से हो, जैसे यहाँ पर पहला देखिए इम है, ये एक अलग पार्ट है, और दूसरे यहाँ जो एन है, एन ये अलग पार्ट है, यानी पहला वाला प्रीफिक्स, दूसरा वाला लास्ट वाला को सफिक्स बोलते हैं, बीच में जो है उसको वॉवेल्स के थ्रू हम लोग पढ़ लेते हैं। दोस्तों जाहिर सी बात है यहाँ पर देखिए इम और ये एंस के बारे में बात किया था, तो सेंटेंस अब पूरा तरह से आ गया है। कैसे पढ़ेंगे ये समझ लीजिए। पार्ट्स को ध्यान में रखना होगा, जो सर्किल में करोगे उसको नोट करते चलिएगा, क्योंकि वो सर्किल आप दोबारा दूसरे वर्ड भी कहीं से कोई टेक्स्ट उठाएंगे तो वैसे ही रिपीट होगा। ये शॉर्टकट तरीका है पढ़ने का। दूसरा डिटेल में अगर पढ़ना है और रियल में सीखना है तो वॉवेल्स के थ्रू ही पढ़ सकते हैं, लेकिन जो हमारा ये पार्ट्स ऑफ वर्ड है या डबल वॉवेल्स की बात होता है, यहाँ पर कुछ सिलेक्टेड वर्ड में जाके आप जो है फंस जाएंगे। बाकी मतलब कहने का अर्थ है कुछ तो पढ़ लेंगे, कुछ नहीं पढ़ पाएंगे, लेकिन फिर भी आप बहुत हद तक इससे आप क्लियर कर पाएंगे पढ़ना जो आप अटकते हैं। अब कैसे पढ़ेंगे चलिए पढ़ते हैं। तो देखिए ये दे स्टिल हैव एन एज, ठीक है, एज ओवर, ई आर को अर बोलते हैं, भी कैसा लगा तो वर हो गया, ओवर रेलवेज, इन व्यू, ई डब्ल्यू को यू बोलते हैं, व्यू
ऑफ द ईज, इसको यहाँ जब बोला गया, ईज विद विच दे कैन बी बिल्ट एंड मेन। देखिए ए एन को एन बोलते हैं, तो एम लगा एन के पहले तो मेन हो गया, और एन के पहले टी लगा तो टेन हो गया, ईडी लग गया तो ईडी को भी याद रखिए, मेंटेन्ड। द ग्रोइंग, ग्रोविंग, ठीक है, ग्रोइंग इम्पॉर्टेंस, टी के साथ लगा टेंस, टेंस हो गया, ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट विज विज रेल ट्रांस। देखिए ट्रांसपोर्ट इज रूटेड, टी डी को बोलते हैं टेड, इन द फॉलोइंग रीजन। रीजन इसको यहाँ भी जब बोला गया है, इसको यहाँ बोला गया रीजन्स। ए कंस्ट्रक्शन, कंस, सी यू को कन बोलते हैं, इसलिए लगे तो कंस हो गया, कन, कन याद रखिएगा, कन, कंस हो गया। ये ट्रक हो गया, ये देखिए सन, ये बार बार रिपीट होता है, शायद मैंने शुरू में बताया था। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ऑफ रोड्स इज मच लोअर, ई आर को आर, वी लगा तो वर, लोअर देन दैट ऑफ रेलवेज लाइन्स। बी क्या होगा, रोड्स कैन ट्रेवर्स, ठीक है, ट्रेवर्स कंपैरेटिव, टी आई वी को टिव बोलते हैं, एल वाई को ली बोलते हैं, कंपैरेटिवली मोर डिसेक्टेड, टी डी को टेड बोलते हैं, एंड अनड्यूलेटिंग टोपोग्राफी, टोपोग्राफी सी हो गया। रोड्स कैन नीगोशिएट, ठीक है, नीगोशिएट, यहाँ तक सीएट कर लीजिए, ई लग गया, नीगोशिएट हायर, ईयर को और बोलते हैं, आई तो एच आई को यहाँ पर आई का उच्चारण आई के रूप में होता है, हाई और ग्रेडियंट, ग्रेडियंट्स ऑफ स्लोप्स एंड एज सच कैन ट्रेवर्स माउंटेन्स, माउंट यहाँ तक लीजिए, माउंट आई के टेंस, माउंटेन्स सच एज द हिमालयास। देखिए हिंदी नाम है ना हिमालय, तो कैसे लिखा गया है इसको समझना होगा, स्वर व्यंजन के थ्रू ही आप समझ सकते हैं। हिमालय है ना, हिमालय लिखते हैं ना, हिमालय इस तरह से, हिमालय है ना, तो हिमालय लिखा गया, क्योंकि बड़ा नाम इसलिए ऑटोमेटिक जुड़ जाता है, बहुत सारे हैं। तो हिमालयास, डी में देखिए रोड, डी रोड ट्रांसपोर्ट इज इकोनॉमिकल, देखो इकोनॉमिकल इन ट्रांसपोर्टेशन, टी एन को बोलते सन, ऑफ फ्यू पर्सन्स एंड रिलेटिव, टिव हो गया, एल वाई को ली बोलते, रिलेटिवली स्मॉलर अमाउंट ऑफ गुड्स ओवर शॉर्ट्स डिस्टेंस, ठीक है, एन सीक्वेंस बोलते हैं तो डिस्टेंस हो गया। इट ऑल्सो प्रोवाइड्स डोर टू डोर सर्विस thus the cost of loading आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग, जी हाँ, तो लोडिंग एंड अनलोडिंग इज मच लोअर, एफ का है, रोड ट्रांसपोर्ट सच एज दे प्रोवाइड ए लिंक बिटवीन रेलवे स्टेशन, स्टेशन, टी एन क्वेश्चन बोलते हैं, एयर एंड सी पोर्ट्स। दोस्तों इस तरह से आप पढ़ सकते हैं, तो आपको करना है कि फिर से अगर कोई दिक्कत हो तो यहाँ पढ़िए और देखिए कहाँ पर क्या आप समझ आपको नहीं आ रहा, दूसरे सर्कल को जो है उसको नोट कर लीजिए, सर्कल किया हुआ पार्ट्स ऑफ वर्ड बार बार रिपीट होंगे ही। तो बस दोस्तों इसमें मैं इम्पोर्टेंट तो यही था, और बात करते हैं कि अगर आप पुराने जो मैंने बताया था कि वर्ड्स को कैसे पढ़ना है, यहाँ समझिए। जी ए का उच्चारण क्या हो रहा है, यहाँ आय के रूप में हो रहा है, गैगर्स, और ई आर से अर होता है, तो जी के साथ ग लगा, जी मीन्स यहाँ ग ही उच्चारण है, तो गैगर्स है ना, गैगिंग, एक है यहाँ भी गैगिंग, आई एन जी को इंग बोलते हैं, तो गैगिंग हो गया। नेक्स्ट है ये ई डी को एड बोलते हैं ना, तो गैगल्ड, गैगल्ड हो गया। देख गैगल्स, ई एस को एस बोलेंगे तो गैगल्स हो गया, ई आर को आर बोलेंगे तो गैगस्टर हो गया। तो देखिए गहनाइट, आई का उच्चारण आई के रूप में हुआ है, तो ये देखिए आई है, तो गहनाइट, गैनर्स, ई आर को आर बोल देंगे तो गैनर हो गया, एस लगे गैनर्स हो गया, यहाँ पर एस जोड़ दीजिए, गेनफुल, एफ यू एल फुल, एक्चुअली यहाँ पर प्लस दे देते हैं, तो यहाँ पर गैनफुल हो गया, गेनफुल, ए एन को एन बोलते हैं ना। फिर देखिए गैन यहाँ तक गया और इसी में एन जुड़ गया, तो गेनिंग हो गया, गेनिंग। फिर गेन से ए वाई को ए बोलते हैं, तो एस के साथ से, पी के साथ पे, एल के साथ ले, डी के साथ डे, आर के साथ रे, है ना। गेटर्स,
गेटर हो गया, गेटर्स। गेटिंग, आईएनजी हो गया गेटिंग। गेटिंग के बाद देखिए गैलेबिया, गैलेबिया। फिर गैलेगोस, यहाँ पर ए हो गया तो गैलेगोस। फिर गैलेटी, गैलेटी। गैलेक्सेस, गैलेक्सेस। गैलीट, गैलीट। एक्चुअली प्लस यहाँ पर देना है, ठीक है। गैलेना, गैलेनास। गैलेनिक। फिर देखिए गैलेर्स, गैलेर्स। गैलीली, गैलीओट्स। ध्यानपूर्वक देखेंगे समझ में आएगा कि कैसे पढ़ा गया है। बगल में लिखा हुआ है गैलीपॉट, गैलेंट, गैलेट। एक के बाद ई आया तो उच्चारण जाहिर सी बात है डबल एल है तो गैलेट। ए का सिर्फ ए ही के रूप में होगा, ना कि आ या ए के रूप में। ई का उच्चारण जो है अ के रूप में होता है, यहाँ पर अ के रूप में ई का उच्चारण हुआ है तो गैलेट हो गया। और ये गैलेन, गैलेन के बाद देखिए गैल लियोन। गैलरी, गैलरी के बाद देखिए गैलेटा, गैलेटा। गैलेट्स, गैलीस। फिर देखिए गॉल फ्लाई, गॉल फ्लाई है। गैलाइड, गैल तो गॉलाइड हो गया, गॉल फ्लाई तो गॉलाइड। नेक्स्ट देखिए गॉलीज, भले गॉलीज। गॉलिंग, गॉलियट। गॉलियम, यूएम को हम बोलते हैं तो गॉलियम हो गया। गॉलनट, गैलोन्स। ग्रीजी, ग्रेट, एस लग गया तो ग्रेट्स हो गया। गैड्रोन, गैडबॉल। गैफर्स, गैफिंग, गैफिंग आईएनजी को इंग बोलते हैं तो गैफिंग हो गया। गैगा गूज, गैगे गूज हो गया। गैलून, गैलूट। गैलोप्स, गैलोप्स। गैलस, गैलस, वो उसको बोल रहे हैं तो यहाँ पर देखिए गैलस हो गया। गैलूज, गैलूट्स। गैलोब्ड, है ना, गैलोब्ड। ये हो गया ईडी को ईडी बोलते हैं तो गैलोब्ड हो गया। गैलोर्स, गैलोस। गैलम्प, गैलम्प। गैल, ये देखिए एल यू का चना के रूप में यहाँ प्लस कर दे दीजिए तो गैलम्प। गैलियक्स, गैलियक, गैलियक्स। गेमबेड, है ना, ए के बाद ई आया है तो ए का उच्चारण हुआ ए के रूप में, ना कि आ या ए के रूप में। गैम्बेडो, गैम्बेडो। गैम्बियास, गैम्बियर। इसके बाद देखिए गैम्बिर्स, गैम्बिट्स। गैम्ब्लेड, गैम्ब्लेर। तो गैम्बलर अच्छे से पढ़ेंगे, गैम्बलर। दोस्तों इस तरह से आप पढ़िए और सीखिए। फिर से रिपीट करके आप देखिए वीडियो को ताकि समझ में आ गया और कैसे पढ़ा गया। दूसरी बात कि वॉवेल का उच्चारण एक बार दिमाग में रखना होगा हटा कर। तो देखिए सभी वॉवेल में आ तो है ही ना, उसके बाद ई आई में जो है दो ई के बढ़ा लीजिए तो ये 5 में से 4 तो दिमाग में रहेगा ही। ओ यू डबल ओ में से ओ यू और डबल ओ वाला में भी यू एक साथ रिपीट हो रहा है, यानी कि 4 में से 3 तो यहाँ हो ही जा रहा है। अब यू को तो यू बोलते ही हैं, ओ को बोलते हैं जो लिखा हुआ, आई को आई बोलते हैं लिखा हुआ है, ई को ए बोलते ही हैं, है ना, ए बोलते हैं या ई बोलते हैं, और ए को ए या ए उच्चारण करते ही हैं। दोस्तों एक बात और कि पुराने वर्ड मीनिंग को लीजिए आप, जैसे कि मैंने ए से लिया है, उसके बाद ई से लिया, आई से लिया, ओ से लिया, यू से लिया, डबल ओ से। आप रेंडमली कोई वर्ड को उठाइए, लेकिन लिखते समय ध्यान देना होगा। जैसे कि ए वाला के पे देखेंगे कौन किसका, आप पुराने वर्ड को लेंगे और उस पर देखेंगे कि भाई आखिर उच्चारण में ये कौन कौन सा अक्षर आया है, मतलब क्या क्यों आया है और कहाँ से आया है, इसको समझना होगा। जैसे कंपनी में ए का उच्चारण अ ही के रूप में हुआ है या क्या हुआ है, ये जानना होगा आपको। आप जानते हैं उसका उच्चारण, लेकिन आप पहले से समझ के रखेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा आपके लिए,
तभी नया वर्ड आप अच्छे से पढ़ पाएंगे। तो मान ली कंपनी मुझे बोलने आता, आपको ये कंपनी कौन नहीं बोल सकता, सब जानते हैं। जो एक ABCD में नहीं लिखते वो भी कंपनी बोलेंगे ही कि भाई फला कंपनी है, उस कंपनी में वो काम करता है, कंपनी वर्ड बोलते हैं, है ना। तो कंपनी में एक उच्चारण क्या हुआ है, तो अ के रूप में हुआ, इसको समझना है उच्चारण क्या हुआ। सॉल्ट में एक उच्चारण क्या हुआ भाई, तो आ के रूप में हुआ, न कि अ आ ए के रूप में हुआ। केयर में एक उच्चारण क्या हुआ, ए के रूप में हुआ, न कि अ आ या ए हुआ। मैप में एक उच्चारण क्या हुआ, ए हुआ है, न कि अ आ ए के रूप में हुआ। परफेक्ट की बात करते हैं ई वाला में, तो 2 ई है, तो पहला ई है, दूसरा ई, एक ई भी है। तो पहला ई जो है अ के रूप में हुआ पर, दूसरा ई जो फेक्ट में ए के रूप में उच्चारण हुआ, 2 गो। प्रीफिक्स वाला में ई का उच्चारण जो है छोटी के रूप में बड़ी के रूप में हुआ। 10 में ई का उच्चारण क्या हुआ है, तो ए ही के रूप में हुआ है। उसके बाद आई वाला देखिए, SIR सर में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो अ के रूप में। फिग में आई का उच्चारण क्या हुआ है, तो छोटी के रूप में। टीन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो बड़ी के रूप में। तो ये सब है दोस्तों, आपको समझना होगा। और आई के लाइन में आई का उच्चारण क्या हुआ, तो आई के रूप में, लाइन। उसके बाद सन में वो क्या हुआ है, ओ का उच्चारण, तो ओ का उच्चारण जो है अ के रूप में हुआ है। आउट में ओ का उच्चारण जो है आ के रूप में हुआ है। और मून में डबल ओ का उच्चारण जो है ऊ के रूप में हुआ। लोन में ओ का उच्चारण क्या हुआ, ओ के रूप में, है ना, लोन। बट अब यू वाला देखते हैं, ब्यूटी, बट में यू का उच्चारण क्या हुआ है, अ के रूप में हुआ। पुट में यू का उच्चारण क्या हुआ है, ऊ के रूप में। ट्यून में यू का उच्चारण क्या हुआ, EU के रूप में, ट्यून। डबल ओ से देखिए, तो FLOOD, फ्लड में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, अ के रूप में। लुक में डबल ओ का उच्चारण क्या हुआ है, तो ऊ के रूप में। तो दोस्तों इस तरह से आप अगर पुराने वर्ड मीनिंग्स पे थोड़ा सा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लगेगा कि भाई क्या क्या जो है बार बार आता है और कैसे कैसे उच्चारण होता है, खुद ब खुद समझ में आ जाएगा आपको। दोस्तों इस वीडियो में यहीं तक, और बताइए ये वीडियो कैसा लगा। अच्छा तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए घंटी को आने वाले वीडियो के लिए। प्ले स्टोर से हमारे ऐप को डाउनलोड करना ना भूलें। और कुछ प्रीवियस वीडियो के लिंक यहाँ है, और चैनल को सब्सक्राइब करना दूसरा देखा यहाँ टच करके है। ऐसे नीचे भी, वीडियो के नीचे भी आप सब्सक्राइब बटन देख रहे होंगे, और घंटी भी, तो दोनों जरूरी है दबाना। और प्लेलिस्ट का लिंक यहाँ है दोस्तों, तो अगर देखना है हमारे वीडियो को डे 1 से तो प्लेलिस्ट को जरूर टच कीजिए। दोस्तों इस वीडियो में ही तक, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो, तो ध्यान रखिए, धन्यवाद, थैंक्स, धन्यवाद।